माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं, भूख तो लगी है, पर आपके साथ ही खाना खाएंगे हम। अच्छा, बस 2 मिनट रुको, फिर ये वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। हैं? ठीक है बाबा, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काव्या की बात सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। ये कहानी हरिया की इन्हीं 2 बेटियों की है जिनके नाम थे काव्या और कीर्ति। दोनों बहनें अपने बाबा हरिया और माँ गीता के साथ गांव में रहती थी, जहां उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सबके लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए, बाबा आगे बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? हाँ बाबा, बताओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़े ही निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ ये तालाब और उनकी सीख की मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए, ये आज भी हमारे साथ है बेटा। हाँ, सही कहा आपने बाबा। ओहो, अब कहानी पूरी हो गई हो तो खाना भी खा लो, सारा खाना ठंडा होने को आया है। बाबा, माँ तो बहुत गुस्से में लग रही है। कोई बात नहीं, मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। अब जल्दी से खा लो, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। हाँ। काव्या और हरिया फुसफुसाते हुए हंसने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखा पड़ा। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हरिया को एक बीमारी ने जकड़ लिया। गर्मी और बीमारी की वजह से हरिया और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। हरिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर, माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, उनका अच्छा इलाज कराएंगे। पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है कीर्ति, बेटा जरा ध्यान से। कीर्ति गांव के साहूकार के पास पहुंची और उसे अपने घर की सारी दशा बताई। ओहो, हरिया अच्छा आदमी है, इसीलिए तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगी? बताओ। हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है भान सिंह जी। अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूंगा भाई? उसके बदले तो कोई ढेला भी ना दे। एक काम करो, तो मुझे अपने खेत के कागज दे दो और 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है? कीर्ति अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ले देकर उनकी कमाई का एक वही जरिया था। लेकिन उसे न चाहते हुए भी भान सिंह को अपने खेत के कागज देने पड़े और उसने साहूकार से 2 लाख रुपए ले लिए। माँ तुम चिंता मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि हरिया की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी
कीर्ति तू एक काम कर, तू काव्या को लेकर गांव जा। वहां छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। पर माँ उनसे क्या होगा, हमें पूरे 2 लाख रुपए और चाहिए। अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। गीता की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी जिसमें गीता के कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी अब हमें बेचनी पड़ रही है, हमारी मदद करो भगवान। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। तभी काव्या की नजर संदूक की तली पर पड़ी जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिबिया नजर आई। दीदी ये क्या है और इसे इतना छुपाकर क्यों रखा है? पता नहीं, रुक मैं इसे खोलकर देखती हूँ। जैसे कीर्ति ने वो डिबिया खोली उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। कीर्ति ने वो चिट्ठी खोली जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे हरिया के लिए लिखी थी। कीर्ति ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे हरिया, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मेरी उम्र हो चली है और ये बीमारी मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आगे तेरी संतानों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक राज छिपा कर रखा मैंने तुझसे, ताकि तू या तेरी संतानें सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था, ये चाबी तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बस याद रखना कि ये चाबी असल में मेरे दिल की है। दीदी क्या दादाजी ने पैसे या गहने छुपा कर रखे होंगे कहीं? हाँ काव्या, लगता तो ऐसा ही है। तू सोचना, जरूर दादाजी के पास कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो खुद का इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो हमारे बाबा और हमारे लिए छोड़ दिया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? कैसे पता चलता? कितना छुपा कर तो रखी थी डिबिया दादाजी ने। वो तो पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ गई इस पर। लेकिन दीदी ये चिट्ठी के आखिर में किस तरह की पहेली है? अब हम दादाजी का दिल निकाल कर कहाँ से लाएं? बुद्धू वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चाबी मेरे दिल की है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दिल के सबसे करीब तो बाबा हैं, पर बाबा में चाबी थोड़ी ही लगेगी, कुछ और सोच। हाँ दीदी, उनके दिल के करीब वो तालाब ही है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खुद ही खोदा था। शाबाश, सही कहा। पर इतने बड़े तालाब में हम ये चाबी कहाँ लगाएंगे? किस जगह? सोच कीर्ति, सोच। दीदी चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी और ताला जरूर किसी चीज की तो सुरक्षा कर रहा होगा। हाँ, जैसे कोई पुराना संदूक, लेकिन वो संदूक पूरे तालाब में कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? और पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, और डॉक्टर ने जल्दी पैसे मंगवाए हैं। क्या करे दीदी? मिल गया, मान गई। दादाजी तो बहुत ही समझदार थे। मतलब उन्होंने एक ही पहेली में 2 उत्तर दिए हैं। उनके दिल की चाबी मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच। तो हम तालाब के बीचों बीच खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे दीदी एक बात तो माननी पड़ेगी, दादाजी बहुत समझदार थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत समझदार होंगी, तभी तो उन्होंने इतनी मुश्किल पहेली रखी थी। काव्या की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला। और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दीदी क्या ये सोने के सिक्के हैं? हाँ काव्या, दादाजी ने सही कहा था कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दादाजी भले ही चले गए, लेकिन वो जाते जाते हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर गए। अगले दिन कीर्ति ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरिया का पूरा इलाज कराया और साहूकार का भी कर्जा उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कीर्ति ने हरिया को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और काव्या ने उसे सारी कहानी बताई। बेटा, बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ, उन्हें बेचकर हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे, जिसमें प्यारी प्यारी मछलियां होंगी और बगल में बगीचा बनाकर लोगों के बैठने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साफ पानी के लिए प्याऊ भी लगाएंगे, ताकि हर बार जब भी कोई यहाँ आए तालाब के किनारे बैठकर ठंडा और मीठा पानी पिए और दादाजी के दिल को सुकून मिले। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया,
ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो। मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, आप कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली 2 बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी, वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है, आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते, हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ, ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है,
बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है? वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग है, गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा, ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक ना एक दिन उसे अपराध की सजा। कॉलेज में मालिनी ने बेस्ट डिजाइनर कंपटीशन का खिताब जीता तो निशांत बहुत खुश हुआ क्योंकि वो उससे प्यार जो करता था। मालिनी अपने ही कॉलेज के लड़के निशांत को दिल दे बैठी। मालिनी तो अमीर घर की थी, लेकिन निशांत एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वो घर चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करता था और उसकी माँ कपड़े सिलकर घर चलाया करती। ऐसे ही समय बीता और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही निशांत की एक कंपनी में नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, अब बस तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए तो मुझे आराम मिल जाए। निशांत की भी अब नौकरी लग गई, इसलिए अब सुपर्णा ने अपने घर में बहू लाने का विचार कर लिया और उसने इस बारे में पंडित से बात की। ठीक है, मैं जल्द ही कोई गुनी लड़की बताता हूँ। पंडित के जाने के बाद माँ, तुम भी ना, जिसकी शादी एक बार उससे तो पूछो। क्या मतलब? मतलब ये कि भैया को कोई लड़की पसंद है। मैंने एक बार उन्हें बाजार में साथ में देखा था। ये बात पता चलते ही सुपर्णा अपने बेटे से इस बारे में बात करती है और दोनों की शादी पक्की करवा देती है। कुछ दिन बाद मालिनी ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है और शादी के अगले दिन मालिनी अपनी पहली रसोई में सबके लिए खीर बनाती है। आज बहू की पहली रसोई है, मैं आज उसे अपने हाथों से सिला हुआ ये सूट दूंगी, उसे जरूर पसंद आएगा। सुपर्णा अपने कमरे में जाती है और वहां से अपने हाथों का सिला हुआ ड्रेस लेकर आती है। ये लो बहू, ये अम्ब्रेला सूट मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। अपनी सास के हाथों का बना ड्रेस देखकर मालिनी का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो झूठ झूठ कहती है, हाँ माँ जी, ये सूट तो बहुत अच्छा है। वहां तो वो सास की तारीफ करती है, पर जब कुछ देर बाद वो सब अपने कमरे में चले जाते हैं तो मालिनी सास की दी हुई ड्रेस बेड पर फेंकते हुए खुद से कहती है, ये क्या दे दिया इन्होंने, इससे अच्छा तो मुझे कुछ देती ही नहीं। ऐसे कपड़ों का तो मेरे घर में पोछा लगता है, पर इन गरीबों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतनी कंजूस बुढ़िया ने इतनी घटिया सा ड्रेस मुझे खुद बनाकर मेरी पहली रसोई के नेक के रूप में पकड़ा दिया। ऐसी ड्रेस को पहनने से तो अच्छा है कि मैं किसी भिखारी को दे दूं। निशान, मुझे अपने हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम जानती हो ना मालिनी, अभी अभी शादी पर इतना खर्चा हुआ है और अब ये सब। जानती थी, इसीलिए मैंने अपने डैड से कहकर हमारा पैकेज बुक करवा लिया है। क्या? लेकिन तुमने डैड से पैसे क्यों लिए?
मैं नहीं चाहता कि तुम डैड से पैसे लो। अरे यार, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो यूं समझो कि डैड ने हमें गिफ्ट दिया है। अब बहू इतना कह रही है तो ले जाओ उसे घुमाने। 2 दिन बाद मालिनी और निशांत ऊटी घूमने चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वहां से लौटते हैं। घर के ज्यादातर काम भी उसकी ननद प्रिया ही करती। प्रिया का स्वभाव बहुत अच्छा था। भाभी ये लीजिए आपकी चाय। अरे यार, मैंने कॉफी मांगी थी, मैं ये चाय नहीं पीती, जाओ और मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। प्रिया थोड़ी देर बाद कॉफी बनाकर ले आती है। घर में कलेश ना हो इसलिए प्रिया और उसकी सास मालिनी से ज्यादा कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद, जानती हो प्रिया, कुछ दिन में तुम्हारी भाभी का जन्मदिन आने वाला है। उसका और तुम्हारा दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ही अच्छी बात है, कहाँ ये गरीब और कहाँ मैं अमीर घर की लड़की। वैसे मैंने तो सोच लिया कि मैं ससुराल में अपने पहले जन्मदिन पर बाहर से केक मंगवाऊंगी और साथ ही एक पार्टी भी रखूंगी। और हाँ निशांत, मुझे ना अपने लिए महंगी ड्रेस भी लेनी है ताकि मैं ढेर सारी फोटोज की रील्स बनाकर डाल सकूं। और अगर इस बार भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं डैड से ले लूंगी। ये सुनकर निशांत परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मालिनी फिर से पैसे ले। सुपर्णा अपने बेटे के दुख को समझ जाती है। ऐसे शाम को सास निशांत के पास जाती है। बेटा, ये कुछ पैसे मैंने सिलाई से मिले पैसों से बचा कर रखे थे। बहू का इतना मन है पार्टी करने का तो तू उसे मना मत कर। मालिनी और प्रिया दोनों का जन्मदिन है, एक साथ ही कर लेंगे। मालिनी एक 3 मंजिल का केक ऑर्डर कर देती है। साथ ही वो घर पर बर्थडे डेकोरेट करने वालों को भी बुक कर लेती है। प्रिया, तुम्हारा भी तो जन्मदिन है ना? तुम अपनी बर्थडे के लिए कोई नई ड्रेस नहीं ले रही? मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ अपने लिए महंगी ड्रेस लेने। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। नई ड्रेस लेने में तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, जो सूट माँ ने पिछली दिवाली पर सिला था मेरे लिए वही पहन लूंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। प्रिया अपनी भाभी के साथ उसके कहने पर शॉपिंग पर तो चली जाती है। मालिनी अपने लिए एक महंगी सी पार्टी ड्रेस देखती है जो कि पूरे 10,000 की थी। इतनी महंगी ड्रेस देख तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। पूरे 10 का है, अगर तुम्हें लेना हो तो तभी मैं बाहर निकालूं। बाद में रेट कम करने की मत बोलना, क्योंकि हमारा यहाँ ये फिक्स रेट है। वो महंगी ड्रेस लेकर घर आ जाती है। ये देख सास भी हैरान थी। साथ ही अपनी बेटी का मायूस चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है और शाम को बाजार जाकर एक कपड़े का पीस लेकर आती है। ऐसे ही पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। सब तैयारियां होने के बाद मालिनी ने सुंदर सा बड़ा सा गाउन पहना और वहां आ गई। कुछ देर बाद मेहमान भी आ जाते हैं। ये प्रिया कहाँ रह गई? आ रही होगी, बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा होगा कौन सी पुरानी ड्रेस पहनूं। लेकिन तभी प्रिया सुपर्णा के हाथ का बना गाउन पहनकर बाहर आती है, जो कि भाभी के महंगे गाउन से काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। सबकी नजरें उसके खूबसूरत गाउन पर ही टिकी थी। सभी उसकी ड्रेस की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये गाउन कहाँ से लिया? बड़ा ही यूनिक डिजाइन है इसका। जी, ये गाउन तो मेरी माँ जी ने बनाया है मेरे लिए, तो यूनिक तो होगा ही। यूनिक के नाम पर अजीब सा डिजाइन बना दिया है। ड्रेस तो मेरी है, डिजाइनर पूरे 10,000 की और इनकी ड्रेस 500 की। लेकिन 500 में भी ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। मुझे भी आंटी जी से अपने फैशन शोरूम के लिए ऐसी ड्रेस बनवानी है। सच कहूं मालिनी, तो ये तुम्हारी महंगी ड्रेस से भी काफी खूबसूरत है। हमें हमेशा बेफिजूली से बचना चाहिए। पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं तो उन्हें यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने उतनी महंगी ड्रेस खरीदी लेकिन फिर भी सारी तारीफ तो ये ननद ही ले गई। लेकिन वैसे सच कहूं तो माँ जी ने ड्रेस तो कमाल की बनाई है। मैं भी माँ जी से अपनी ड्रेसेस बनवा लिया करूंगी। अब सास को इसी तरह काफी ऑर्डर्स पार्टी में मिल जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। मालिनी को भी अब अपनी सास पर गर्व होता है और अब वो और प्रिया भी सुपर्णा के इस काम में अपनी सास की मदद करती हैं। मलकागंज गांव में सोनम अपनी मां विमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद विमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा है भाई। अच्छा, ये पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो है। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो और हाँ, ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। विमला अपनी बेटी सोनम को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है
और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वो घर खर्च चलाती। साथ ही सोनम की पढ़ाई और कुछ पैसे सोनम की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना? मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनम 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लियो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ये बात सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आशा अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। रौनक को भी सोनम पहली नजर में ही भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद आशा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख विमला खुश हो गई। विमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है, ये तो दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी विमला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब सोनम की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और सोनम के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनम हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब रोशनी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना, हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर विमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी। नूरपुर में शर्मिला और पूर्वी नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। शर्मिला का पति एक फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी करता था, जबकि देवरानी पूर्वी के पति का खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिस कारण देवरानी को खुद पर बड़ा घमंड था। साथ ही उसे अपनी अमीरी का भी घमंड था। गाड़ी में घूमना, बड़े घर में रहना, ये सब उसके शौक थे, जिस पर वो बड़ा इतराती थी। उसे गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी जेठानी शर्मिला गरीब घर की बहू थी और उसका पति भी कुछ खास नहीं कमाता था, जिस कारण उसकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी। लेकिन अमीर देवरानी को अपनी गरीब जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी देवरानी के घर के कामों में बहुत मदद करती थी। एक रोज उसकी गरीब जेठानी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी जानबूझकर उसकी देवरानी अपने बड़े से घर से बाहर आती है। ओ गॉड, मेरा सर कितना दुख रहा है। अरे क्या हुआ पूर्वी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, सुबह से सर बहुत दर्द कर रहा है।
देखो ना जेठानी जी, अभी तक घर के सभी काम ज्यों के त्यों ही पड़े हैं। सोचा था उनके ऑफिस जाने के बाद कर लूंगी, लेकिन तब तक सर में दर्द ही शुरू हो गया। अच्छा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारा सर दबा देती हूँ, उसके बाद घर के काम भी फटाफट निपटा दूंगी। ओह, थैंक यू जेठानी जी। शर्मिला अपने घर के काम बीच में छोड़कर अपनी देवरानी के सर की मालिश करने लगती है, जिसके बाद वो उसके सारे घर का कामकाज भी कर देती है। अब थोड़ा सर ठीक हुआ। अच्छा जेठानी जी, फ्रिज में कल की सब्जी बची है तो ले जाओ, आप, आपके काम आएगी। अब हमारे यहाँ तो कोई बासी खाना खाता नहीं है। जेठानी ने फ्रिज में से बासी सब्जी ली और घर आ गई। फिर अपने घर के सारे काम निपटाए, जिसके बाद उसने रोटी लगाई और अपने पति और बच्चों को वो बासी सब्जी के साथ परोस दी। ऐसे दोनों की जिंदगी कट रही थी। अमीर देवरानी जहाँ पैसे खर्च करते वक्त ज्यादा नहीं सोचती, वहीं गरीब जेठानी को अपनी गरीबी के चलते बड़ा सोच समझकर खर्च करना पड़ता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि का त्योहार पास था। नवरात्रि से पहले देवरानी अपनी जेठानी से, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, चलो चलकर थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं। देवरानी अपनी जेठानी को साथ ले जाती है ताकि वो उसका सामान का थैला पकड़ सके। भैया, ये फिनाइल की बोतल पैक कर दो। क्या प्राइस है? जी 200 रुपए। अच्छा ठीक है, दे दो। जेठानी जी, आप भी खरीद लीजिए। नवरात्रों में जितना अच्छे से घर को सजा कर रखेंगी तो माँ दुर्गा खुश हो जाएंगी। वो क्या है ना, माँ दुर्गा को साफ घर बड़ा अच्छा लगता है। नहीं देवरानी जी, मैं तो मिट्टी और गोबर से ही घर को लीप लूंगी। वैसे भी मेरा घर तो कच्चा है। छी, गोबर। खैर चलो, अब फूल माला की दुकान पर चलते हैं। वो दोनों अगली दुकान पर चली जाती हैं। ये वाली माला कितनी सुंदर है, इसे पैक कर दो। जेठानी जी, अब ये तो ले लो। लेकिन देवरानी जी, ये तो आर्टिफिशियल माला है, मैं माँ दुर्गा को असली फूलों की माला चढ़ाती हूँ। उफ, रोज रोज इतनी मेहनत कौन करे, उससे अच्छी तो ये आर्टिफिशियल माला होती है। एक बार माँ की मूर्ति को पहना दो, फिर 9 दिन तक बदलने का झंझट ही नहीं। भैया, आप मेरे लिए तो यही पैक कर दो। आपको कुछ नहीं चाहिए जेठानी जी? मुझे माँ की मूर्ति लेनी है, वो सामने है, वहीं चलते हैं। आप जानती हैं, मैंने तो इस बार माँ दुर्गा की नई बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है, पूरे 50,000 की। कुछ देर बाद वो दोनों उस मूर्ति वाले के पास चली जाती हैं, लेकिन वो इतने महंगे दाम बताता है कि शर्मिला दाम सुनकर ही इनकार कर देती है। फिर घर आकर चालाक देवरानी अपनी अमीर जेठानी से अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करवा लेती है। लौटते वक्त उसे लाल रंग की मिट्टी दिखती है। ये मिट्टी माँ की प्रतिमा बनाने के काम आएगी। जेठानी वो लाल मिट्टी लेकर घर आ जाती है। अगले दिन देवरानी किसी काम से जेठानी के घर आती है। जेठानी जी, ये खाना मैं फेंकने जा रही थी, सोचा तुम लोग के काम आ जाएगा। छी छी छी, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ओह गॉड, तुम इतनी बदबू में कैसे रह लेती हो? वो नवरात्रे आने वाले हैं ना, इसलिए मैंने गोबर और मिट्टी से घर की लिपाई की है। उफ, मुझसे तो 1 सेकंड भी नहीं रुका जाएगा। और जब मुझसे ही नहीं रुका जा रहा तो तुम्हें क्या लगता है देवी माँ इस मिट्टी गोबर वाले घर में आएंगी? अरे माँ दुर्गा तो हम अमीरों के घर में आती हैं, जहाँ पर फर्श पर फिनाइल का पोछा और घर में इत्र की महक होती है, तभी तो हम अमीरों के पास और पैसा आता है। ये तुमने ठीक कहा, लेकिन हम गरीबों के बस में जितना होगा हम वैसे ही माँ के नवरात्रि मनाते हैं, और बाकी तो सब श्रद्धा की बात होती है। हाँ ठीक भी है, वैसे भी इन सब में पैसा खर्चा होता है, जो तुम गरीबों के बस की बात नहीं। देवरानी 2 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। अर्जुन, ये देखो, माँ की इतनी बड़ी मूर्ति तो पूरे गांव में किसी के यहाँ नहीं होगी, ऊपर से इतनी महंगी भी। और ये रंगोली देख रहे हो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। अब हाथों से रंगोली बनाकर कौन अपने हाथ गंदे करे, इससे तो बस ये स्टिकर हटाओ और चिपका दो। अब मैं इनको आर्टिफिशियल माला चढ़ा देती हूँ। पता है, ये माला भी पूरे 1000 रुपए की है। हाँ, वो तो इसकी खूबसूरती देखकर ही कीमत का पता चल रहा है। अच्छा, तुमने मेरा टिफिन तो पैक कर दिया ना? तुम्हारा तो व्रत होगा। व्रत? और मेरा? तुम जानते हो ना, करवा चौथ का व्रत रखने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है, फिर मुझसे नहीं होते ये सब व्रत। हमसे तो पिज्जा बर्गर ये सब खाए बिना रहा ही नहीं जाता। ना बाबा ना, ये सब व्रत ना, उन गरीब जेठानी को ही सूट करते, मुझे नहीं। अर्जुन काम पर चला जाता है और अब पूर्वी आराम से बैठकर टीवी देखती है। उधर शर्मिला ने सारी रात जागकर माँ के लिए लाल चुनरी और फूलमाला तैयार की थी। फिर सुबह उठकर उसने सारे घर की साफ सफाई की और भीगे हुए चावल को पीसकर उसकी रंगोली बनाई। फिर नहाने के बाद लाल मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सूखने के बाद उनकी स्थापना करके पूजा करने लगी। जय माँ दुर्गे, मैया जय माँ दुर्गे। हे माँ, इस गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुम तो जानती हो,
तुम्हारी इस भक्त के पास तुम्हें भोग लगाने के लिए पैसे नहीं है। ये थोड़ी सी चीनी है, इसी को भोग स्वरूप स्वीकार करो। इसके बाद जेठानी भूखी प्यासी रहकर 9 दिन के व्रत रखती है, जबकि अमीर देवरानी तो कभी अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती तो कभी बर्गर। एक दिन, जेठानी जी, आज मैंने अपने यहाँ कीर्तन रखा है, आप समय से आ जाना। गांव की सभी औरतें आएंगी, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी तो करना है। कीर्तन? ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ के कीर्तन में मैं जरूर आऊंगी। अच्छा लगा कि तुम कीर्तन करवा रही हो। अरे नहीं, मुझे तो ये सब शोर शराबा पसंद भी नहीं। वो तो बस मेरी सभी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर अपने अपने घर पर कीर्तन करवाने की पोस्ट डाल रही है, इसलिए मैंने भी रखवा लिया। इसलिए पहले ही कह देती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं तो बस आराम से तैयार होकर अपना वीडियो बनवाऊं। ऐसे ही कीर्तन वाला समय भी आ जाता है। जेठानी सबकी खूब आवभगत करती है, साथ ही माँ के कीर्तन में खूब भजन भी करती है, जबकि जेठानी को तो वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही कन्या पूजन का दिन आता है और दोनों बहुएं कन्या पूजन की तैयारी करती हैं। अमीर बहू अपने घर में 9 कन्या बिठाती है। ए गरीब लड़की, वहाँ इतने महंगे कालीन पर कहाँ बैठ रही हो? चलो जमीन पर बैठो, बेकार में मेरा महंगा कालीन गंदा करोगी। वो सभी उदास होकर जमीन पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद वो उन सबको प्लेट में चॉकलेट, बिस्किट का पैकेट और पेस्ट्री खाने को देती है। ये सब क्या है? हमें तो हलवा पूरी खाना था। तुम गरीबों को ये सब मिल रहा है, शुक्र मनाओ, नहीं तो पूरी उम्र ऐसी चीजें खाने के लिए तरसती रहती, समझी? और वैसे भी बेकार में चूल्हे के पास खड़े होने का कोई शौक नहीं है मुझे। अब ये सब पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो सभी उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। गरीब जेठानी के घर से बड़ी ही अच्छी हलवे की खुशबू आ रही थी। वो सब उसके घर चली गई, जहाँ गरीब जेठानी ने उन सभी कन्याओं के पैर धुलवाकर, उनके पैर छूकर उनका आदर सत्कार किया और फिर खाने को हलवा दिया। माफ करना, लेकिन मेरे पास पूड़ी और छोले बनाने के पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे थे, उनसे सूजी का हलवा बना दिया। वो सभी कन्याएं खुश होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गईं। कुछ दिन बाद देवर की दुकान में आग लग गई और उसका सारा कपड़ों का व्यापार डूब गया। तो वहीं गरीब जेठानी के पति की लॉटरी लग गई और वो रातों रात फर्श से अर्श पर आ गए और अमीर देवरानी का घमंड चकनाचूर हो गया। वो अब गरीब हो गई, लेकिन जेठानी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ ही रख लिया। अब देवरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो भी पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा के नवरात्रि करती और सभी नवरात्रि की व्रत रखकर कन्या पूजन करती। भैया, 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल, साबूदाना 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के हैं क्या? हाँ बहन जी, ये आगे सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन, चिप्स, पापड़ ये सब भी 5-5 पैकेट कर ही दो। अरे गायत्री, तू कुछ खरीद नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि व्रत रखे है ना? नहीं भाभी, व्रत में ये और मैं इतना कुछ नहीं खा पाते हैं, बस थोड़े से आलू ले लूंगी, वही उबाल लूंगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये सामान पैक कर दो और ये आपके पैसे। गायत्री, ये 2 थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ हाँ भाभी, लाओ ये सामान मुझे पकड़ा दो। बस त्योहार आने की देर है, पर्स खुल ही जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपए अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। गायत्री, एक काम कर, जरा वो सामने बर्तन की दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को स्टील की डिबिया बांट दूंगी। भैया, ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। गायत्री, तू कुछ खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले। रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, जरा देख वहां रिक्शा कोई नजर आता है तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुधा और गायत्री दोनों देवरानी जेठानी थी। सुधा गायत्री की जेठानी थी। उसके पति महेश की कपड़े की दुकान थी, पैसा भी अच्छा खासा था, काफी अमीर थी सुधा। इसके विपरीत गायत्री का पति रमेश किराए का ऑटो चलाता था और गायत्री घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। गायत्री और रमेश दोनों मिलकर ही घर का खर्चा चलाते थे। सुधा गायत्री का बहुत फायदा उठाती थी। गायत्री सुबह शाम घरों में काम करती तो दोपहर के समय सुधा अपने साथ काम पर लगा लेती। वो बेचारी जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास थे, इसीलिए सुधा अक्सर गायत्री को काम के बहाने बुला लेती थी। बात सुन गायत्री, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले, लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए की कवर नए चढ़ा दे, मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा।
अब मैं तुझे अपने घर में सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए। सुधा और गायत्री दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू की। गायत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर सुधा रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। गायत्री अपने और रमेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है गायत्री, मैं लेता आऊंगा। अगले दिन रमेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के पैसे दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ पैसे बचे थे उनसे उसने सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैली रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी दो लड़के उसके पास आए और बोले, भैया हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रमेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। रमेश घर आ गया, पर जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। रमेश समझ गया कि जो लड़के आखिर में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। रमेश अब कुछ नहीं कर सकता था। गायत्री भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। गायत्री के पास थोड़े और पैसे रखे थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन गायत्री ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर गई तभी उसकी जेठानी सुधा ने उसे आवाज लगाई, अरे गायत्री, जरा मेरी मदद कर दे, कंजके आ गई हैं, मैं बैठा लूं, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। गायत्री सुधा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज दो। चलो बच्चों जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियां लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर में रख लूंगी। अरे गायत्री, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है, यहाँ कंजकों को पूरा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बच्चों को ले जाऊं? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाया है उतना पूरा हो जाएगा, पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सोनू, राधिका, सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। गायत्री, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा, कन्याएं बहुत सारी आ गई हैं। माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सोनू, राधिका, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। गायत्री के दोनों बच्चे सोनू और राधिका माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गायत्री और रमेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गायत्री माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कंजकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। अब गायत्री, द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है, अब सब कैसे होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ, मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। गायत्री की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है और माँ दुर्गा अपने चमत्कार से गायत्री के द्वारा दुर्गा अष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर गायत्री बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। गायत्री मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से गायत्री और महेश ने कन्या पूजन किया, साथ ही सब साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर गायत्री के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है, देखो बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज्यादा हो गया।
सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। गायत्री टिफिन भरकर प्रसाद जब सुधा के घर ले गई तो सुधा प्रसाद देखकर हैरान रह गई। गायत्री, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। गायत्री सुधा को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच गायत्री के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे रमेश के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, और वो ये कि गायत्री ने निस्वार्थ भावना से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। चारों ओर बहुत शांति थी, सब में बहुत प्रेम था। राम जी के राज्य में लोगों में तो भाईचारा था ही, साथ ही पशु पक्षियों में भी बहुत एकता थी। हर तरफ खुशहाली थी। एक दिन राम जी सभा में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मण जी बोले, भैया आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो लक्ष्मण, क्या कहना है? भैया, अयोध्या की प्रजा चाहती है कि इस बार आपका जन्मदिन मनाया जाए। रामनवमी निकट ही है। सभी प्रजावासी चाहते हैं कि वो धूमधाम से रामनवमी का उत्सव मनाएं। लक्ष्मण, अगर अयोध्या की प्रजा ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। प्रजा की खुशी में ही एक राजा की खुशी होती है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रजा मेरे जन्मदिन के लिए बहुत ही जागरूक है, किंतु मैं चाहता हूँ कि रामनवमी उत्सव मनाने में कोई भी पीछे न रहे। भैया, प्रजावासी आपसे भेंट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बहुत समय से आपने उनसे भेंट नहीं की। भरत, अयोध्या की प्रजा में घोषणा कर दो कि रामनवमी के दिन हम सभी से स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं सुने। यदि हमारी प्रजा को कोई कष्ट है तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मेरे राज्य अयोध्या नगरी में कोई भी दुखी न रहे। मैं तो स्वयं ऐसी ही चेष्टा करता रहता हूँ। भैया, फिर तो हमें रामनवमी के उत्सव के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं रामनवमी उत्सव के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने भैया का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाऊं। शत्रुघ्न की बात सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए। अवश्य शत्रुघ्न, तुम्हें जो भी तैयारी करनी है वो कर सकते हो। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि मेरी प्रजा और मेरे परिवार के सदस्य मुझे इतना स्नेह करते हैं। कुछ देर बाद सभा समाप्त हो गई और राम जी अपने कक्ष में आ गए। प्रभु, मैंने सुना है प्रजा आपके जन्मदिवस की तैयारी कर रही है। मुझे कुछ देर पहले ही हनुमान ने बताया। हाँ सीते, प्रजावासी रामनवमी का उत्सव मनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने भी उन सभी की इच्छा को पूरा करने के लिए रामनवमी मनाने की आज्ञा दे दी है। हम प्रजा से मिलने भी जा रहे हैं ताकि उनके साथ भेंट करके हम उनके बारे में और अधिक जान सकें। प्रभु, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। यहाँ कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। किंतु मेरा मन कह रहा है कि आप रामनवमी के दिन तो प्रजा से भेंट करें ही, साथ ही आप रात्रि के समय अयोध्या की उन बस्तियों में भी जाएं, जहाँ पर भक्त आपकी पूजा करते हैं, किंतु आपने अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो प्रजा आपसे कभी नहीं मिली वह आपके बारे में क्या सोचती है। सीते, विचार तो अति उत्तम है। मैं अभी हनुमान को बुलाता हूँ और आज रात्रि में उन बस्तियों में जाऊंगा जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गया। राम जी को सीता माता का विचार अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राजा कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कोई ऐसा होता है जिनसे वह मिल नहीं पाते। राम जी ने सोच लिया था कि इस बार रामनवमी के अवसर पर वह उन सभी प्रजावासियों से मिलेंगे जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और बोले, हनुमंत, तुम्हें आज मध्य रात्रि के समय हमारे साथ एक विशेष कार्य के लिए चलना है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा प्रभु।
किंतु ऐसा कोई कार्य मुझे कहिए, मैं कर देता हूँ। आपको जाने की क्या आवश्यकता है प्रभु, जब आपका सेवक हनुमान आपके सामने है। हनुमंत, ये कार्य ऐसा है जिसमें मेरा जाना आवश्यक है। तो फिर ठीक है प्रभु, मैं आज रात्रि में जाने का प्रबंध करता हूँ। राम जी मध्य रात्रि के समय प्रजा का हालचाल पूछने के लिए निकल पड़े। राम जी ने स्वयं भी एक साधारण मानव का वेश बना लिया और हनुमान जी को भी वैसा ही वेश बनाने के लिए कहा। राम जी ने हनुमान जी को सारी बात समझा दी थी। जो आज्ञा प्रभु, चलिए वहीं चलते हैं। राम जी हनुमान जी के साथ गरीबों की बस्ती में पहुँचे। वहाँ पर हर घर में राम जी के नाम का दिया जल रहा था। राम जी ने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी के अंदर से फटे हाल कपड़ों में एक आदमी बाहर आया। राम जी बोले, भैया, हम मुसाफिर हैं, रात बहुत हो गई थी, इसलिए यात्रा बीच में ही रोक दी। चलते चलते यहाँ उजाला दिखाई दिया। यहाँ पर आधी रात के समय भी दीपक जल रहे हैं। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। आप सब ये दीपक क्यों जलाते हैं? अरे आप अतिथि हैं, पहले भीतर आकर थोड़ा जलपान कीजिए, तत्पश्चात मैं आपको इस दीपक के विषय में बताऊंगा। हम तो आपके लिए अनजान हैं, फिर भी आप हमें अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। भैया, ये राम राज्य है, यहाँ पर कोई चोरी डकैती नहीं होती। यहाँ पर प्रजा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे राम जी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। आओ, अंदर आओ। तुम इस दीपक के बारे में पूछ रहे थे ना? ये देखो, ये हमारे राम जी की मूर्ति है। हमारी पूरी बस्ती राम जी के नाम का दीपक जलाकर सोती है। जब राम जी के नाम का दीपक जला हुआ हो तो भला काहे का डर? सूरज की माँ, ये हमारे अतिथि हैं, इनके लिए जलपान की व्यवस्था कर दो। जी अभी लाई। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी, जिसका नाम भोला था, उसकी पत्नी चावल में थोड़ी चीनी मिलाकर ले आई। भैया क्षमा करना, हमारे पास जो रूखा सूखा है वही हम परोस रहे हैं। हम तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो भी होता है प्रेम से खाते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो भी प्रेम से भोजन करता है, वो भोजन तो कई स्वादिष्ट पकवानों का रूप ले लेता है। आपका परोसा हुआ ये भोजन देखकर तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों भोजन ग्रहण कीजिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, क्या तुम कभी राम जी से मिले हो? नहीं भैया, बस एक बार उनके दर्शन करने की इच्छा मन में है। हमारी पूरी बस्ती में किसी ने भी कभी पहले राम जी को नहीं देखा, बस उनके बारे में सुना ही है। उनके यश और कीर्ति का गुणगान अक्सर अयोध्या की प्रजा के मुंह से हम सुनते रहते हैं, किंतु हमारी बस्ती अयोध्या के बाहर पड़ती है, इसी कारण कदाचित प्रभु श्री राम हमारी बस्ती में आ नहीं पाए। बहुत इच्छा है हम सभी बस्ती वालों की कि हम राम जी के दर्शन करें। कल अयोध्या में राम नवमी का उत्सव है। हम सबके प्रिय राम जी का जन्मदिन है। हाँ भैया, हम अपने राम जी का जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। हम सब बस्ती वाले तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर हर वर्ष रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और थोड़ी थोड़ी धनराशि मिलाकर अपने प्रभु श्री राम की प्रिय मिठाई जलेबी का प्रसाद बांटते हैं। प्रभु श्री राम की आंखों में एक अलग सी प्रसन्नता थी। वह भोला की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब प्रभु श्री राम उन बस्ती वालों से अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम क्या कहने वाले हैं। भोला, राम जी की इतनी भक्ति करते हो और अपने राम जी को ही नहीं पहचाना? ध्यान से देखो, ये कौन हैं जो आज तुम्हारे द्वार आए हैं? कुटिया में थोड़ा अंधेरा था। भोला राम जी की मूर्ति के पास रखा हुआ दीपक थोड़ा राम जी के पास लाया और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। भोला आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पास खड़ी भोला की पत्नी शोभा भी हाथ जोड़ प्रभु श्री राम और वीर हनुमान की तरफ देख रही थी। भोला खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे अरे देखो, अरे हमारी कुटिया में राम आए हैं। अरे अरे आओ सब आओ। अरे अरे देखो, हमारी कुटिया में प्रभु श्री राम आए हैं। हम सबके तो भाग खुल गए भैया। अरे इस गांव में प्रभु श्री राम के चरण पड़ गए। अरे आओ सभी आओ। अरे गांव वालों देखो, अरे प्रभु श्री राम आ गए।
भोला की आवाज सुनकर सभी बस्ती वाले बाहर आ गए। प्रभु श्री राम वीर हनुमान के साथ भोला की कुटिया से बाहर आए। सबके मुंह पर एक ही शब्द था, हमारे राम आ गए। अगला दिन रामनवमी का दिन था। भोर हो गई थी। प्रभु श्री राम का जन्म दिवस प्रारंभ हो गया था। सब बस्ती वालों ने प्रभु श्री राम का तिलक किया, उनकी पूजा और आरती की। प्रभु श्री राम ने सभी बस्ती वालों को आशीर्वाद दिया और सभी बस्ती वालों को अयोध्या में होने वाले रामनवमी उत्सव में भाग लेने के लिए कहा। सभी बस्ती वाले बहुत खुश हुए। सब प्रजावासियों ने बहुत धूमधाम के साथ रामनवमी उत्सव को मनाया और अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहां पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है। आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ। भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं। यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की,
युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था, वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। हमारी गरीबी भी दूर कर दी। हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए माँ। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। अब सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए सुशीला बहन। तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का किस्सा बहुत पुराना है। एक शहर में दो सौतेली बहनें रहती थीं, सलमा और नूरजहां। सलमा बड़ी थी और उसकी शादी अमीर घर में हुई थी। नूरजहां गरीब थी। उसका शौहर मजदूरी करता था। नूरजहां का घर सलमा के घर से एक गली छोड़कर ही था, इसलिए सलमा नूरजहां को अक्सर किसी न किसी काम के लिए बुलाती ही रहती थी। नूरजहां, बात सुन, जरा थोड़ी देर के लिए घर आ जा, मुझे बहुत जरूरी काम है। आपा अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, उन्हें कुछ खिला रही थी। अरे आ जा, अपनी आपा के लिए इतना भी नहीं कर सकती। ठीक है आपा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अक्सर ही सलमा नूरजहां को ऐसे ही बार बार बुलाकर परेशान करती रहती थी। नूरजहां मन में यही सोचती थी कि बड़ी बहन है तो अपनेपन में बुलाती है, इसलिए बड़ी बहन को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन सलमा इसका उल्टा सोचती थी। उसे लगता था कि नूरजहां उसके लिए काम वाली है, जो उसके सारे काम कर देगी। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। देख, छोटे कमरे में रखे बड़े संदूकों में से गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और ये सारे सर्दियों के कपड़े अंदर रख देना। तुझे तो पता है 2 दिन बाद रोजे शुरू हैं, फिर ईद है, उसकी भी तैयारी करनी है। अगर तू ये काम कर देगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है आपा, मैं कर देती हूँ। पूरा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज सोच रही हूँ, हिना के अब्बू बोल रहे थे उन्हें मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो थोड़ा रोजे का सामान ले आऊंगी। ईद की सेवैयां भी लानी है। अरे तू क्या ही खरीदेगी सेवैयां, 2 कटोरी बनने लायक सेवैयां खरीद लेगी। मुझे ही देख ले, हमारे घर तो ईद पर इतने मेहमान आते हैं कि कम से कम बड़ा वाला पतीला भरकर सेवैयां बनती हैं। मोहम्मद के अब्बा बाहर से बावर्ची बुलवाते हैं खाना बनाने के लिए ईद पर। फिर तेरे और मेरे में बात भी तो अलग है। हम पैसे वाले, हमारी इतनी शान शौकत है, फिर हमें तो सब कुछ देखना ही पड़ता है। अच्छा चल, कर दे जितना करना है, फिर मैं भी साथ चलूंगी बाजार। तो अपना सामान खरीद लेना, मैं अपना ले लूंगी। नूरजहां ने हाँ में सिर हिलाया और छोटे कमरे में चली गई, पर नूरजहां को कमरे में कोई संदूक नहीं दिखाई दिया। आपा, छोटे कमरे में तो कोई संदूक नहीं रखा। ओहो, मैं तो भूल ही गई, संदूक छोटे कमरे में नहीं, ऊपर सीढ़ियों के नीचे म्यानी में रखा है। तुझे वहीं जाना होगा। और सुन, निकाल कर नीचे मत फेंकना, सीढ़ियों से लेकर नीचे आना, कपड़े गंदे हो जाएंगे।
सलमा नूरजहां पर हुक्म चलाए जा रही थी। नूरजहां सलमा की सौतेली बहन थी, इसलिए सलमा के मन में नूरजहां के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि नूरजहां ही सलमा से बहुत लगाव रखती थी। म्यानी में नूरजहां ने देखा पंखा तक नहीं लगा हुआ था। बेहद गर्मी, घुटन और पसीने से तरबतर नूरजहां ने पहले गर्मियों के कपड़े ट्रंक में से निकाले, फिर सारे सर्दियों के कपड़े जमाए। नूरजहां बहुत थक गई थी। सलमा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। थोड़ा करते करते 2 घंटे निकल गए। आपा, नीला शरारा सूट यहाँ नहीं है। अरे हाँ, मैंने तुझे बेकार ही परेशान किया। वो तो इस साल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो अलमारी में ही टंगा है। चल आजा, नीचे बाजार चलते हैं। तू कुछ खाएगी पिएगी या फिर? खाऊंगी कुछ नहीं आपा, बस 1 गिलास सुराही का ठंडा पानी दे दो। सुराही का पानी तो बहुत थोड़ा है, मोहम्मद के अब्बा आएंगे, उन्हीं के लिए छोड़ा है। मैं सुराही भरना भूल गई थी और फ्रिज में पानी अभी रखा नहीं है। एक काम कर, तू वो नलके का पानी पी ले। मैं तैयार हो चुकी हूँ, चल फटाफट बाजार हो आते हैं। आपा, मैं पैसे उठा लूं, तब तक तुम बाहर आओ। ठीक है, जा तू उठा ले, मैं ताला लगा कर आ रही हूँ। नूरजहां घर गई तो उसका शौहर असलम आ चुका था। उसने नूरजहां को 150 रुपए सामान खरीदने के दिए। नूरजहां, माफ करना बेगम, आज मजदूरी के इतने पैसे मिले। मुझे पता है इन पैसों से रोजे के लिए खाने पीने का सामान ना के बराबर आएगा, पर क्या करूं। बहुत कोशिश कर रहा था कि आज भी कोई मजदूरी मिल जाए। एक घर में अलमारी ठीक करने का काम मिला था, उसी के 150 रुपए मिले। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हम ईद जरूर मनाएंगे। नूरजहां ने पैसे लिए और अपने शौहर को तसल्ली देकर वो सलमा के साथ रोजे और ईद का सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। भाईजान, सबसे बढ़िया खजूर, मेवे और सेवइयां निकाल दो। घर में इतने मेहमान तशरीफ लाएंगे कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सामान उम्दा होना चाहिए। तुम्हें तो मालूम ही है मेरे शौहर अकरम मियां कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ की ईद देखने लायक होती है। सलमा बीबी, आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह का करम है। हर बार की तरह इस बार भी आपको बढ़िया सामान दूंगा। बहन, आपको क्या देना है? नूरजहां चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में सिर्फ 150 रुपए थे। क्या खरीदना है तूने? ले ले, अभी मुझे पर्दे और चादर की दुकान पर भी जाना है, वहां से भी बहुत सारा सामान लेना है। भाईजान, 150 रुपए में जितनी सेवइयां और शक्कर आ जाए उतना तोल दो। ज्यादा तो नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करता हूँ कि चीजें दे दूं। सलमा धीरे से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बहन नूरजहां की मजबूरी का मजाक उड़ा रही है। सलमा ने एक बार भी नहीं बोला कि बहन तू इतना मेरे घर काम करती है, थोड़े पैसे मुझसे ले ले। मजाल है जो सलमा के मुंह से ऐसा कोई अपनापन वाला शब्द भी निकला हो। इसके बाद सलमा ने काफी देर तक अलग अलग दुकानों से ईद की खरीदारी की और घर लौटने लगी। सलमा ने सामान के बहुत सारे थैले नूरजहां के हाथ में पकड़ा दिए। चलते चलते सलमा एक ठेले से अंगूर खरीदने लगी। सड़क के किनारे एक बूढ़े फकीर बैठे थे। उन्होंने सलमा से खाने के लिए कुछ मांगा। बेटी, अल्लाह रहम करेगा, बूढ़े फकीर को कुछ खाने के लिए दे दे। माफ करो बाबा, मेरे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है जो चीजें खरीद कर तुम जैसे बूढ़े भिखारी को देती रहूं। अभी तुम्हें दूंगी तो 4 और आ जाएंगे मांगने के लिए। ऐसे करते करते घर पहुंचने तक ना जाने कितने भिखारी रास्ते में आएंगे। तुम सबको पता है बाबा की परसों से रमजान शुरू है, तो तुम सब मांगने आ जाते हो। बहाना चाहिए होता है तुम सभी को हम जैसे अमीर लोगों को लूटने के लिए। चल नूरजहां। बाबा, आप ये रख लो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही ये सेवइयां और शक्कर खरीदी थी। शायद इन पर अल्लाह ने आपका हक लिखा है। ये लो बाबा। पर बेटी, ये तो तुम अपनी ईद के लिए लेकर जा रही थी। सारी सेवइयां मुझे दे दोगी तो तुम ईद पर क्या बनाओगी? बाबा, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ईद पर सेवइयां जरूर बनाऊंगी, तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं आपको ऐसे खाली मोड़ कर नहीं जा सकती। रख लो बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत करे और तुम्हारी ईद मिठास और खुशियों से भर जाए। शुक्रिया फकीर बाबा। ये फालतू की दुआ लेकर तूने अपने पैसों का सारा सामान इस भिखारी को दे दिया। अब ईद पर क्या करेगी? मैं तो तुझे कुछ नहीं देने वाली और मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि तुझ जैसी बेवकूफ बहन को अक्ल तो है नहीं। अपना सामान ऐसे कौन किसी को दे देता है? वैसे तो तू 2-2 रुपए को तरसती रहती है और ऊपर से तू इतना फिजूल का बांटती फिरती है। कोई बात नहीं आपा, मेरे कुछ देने से अगर फकीर बाबा को खुशी मिल गई तो इसमें हर्ज ही क्या है। और वैसे भी अभी ईद को तो समय बाकी है, तब तक मैं दोबारा सामान खरीद लूंगी।
नूरजहां नहीं जानती थी कि जिन फकीर बाबा को वो सेवइयां और शक्कर देकर आई थी, वो दरअसल अल्लाह की ओर से उसकी परीक्षा थी। अल्लाह अपने बंदों को परख रहे थे। सलमा ने इंसानियत का फर्ज अदा नहीं किया और फकीर बाबा पर रहम नहीं किया, जबकि नूरजहां ने रहम दिली दिखाई। उसकी नेक दिली से अल्लाह बहुत खुश हुए और उस पर रहमत बरसाई। रोजे के पहले दिन नूरजहां ने जब कुरान शरीफ उठाई तो देखा कि कुरान शरीफ के पास एक पाक साफ रेशमी थैली रखी हुई थी। नूरजहां ने घर में सबसे पूछा, सुनो जी, ये थैली आपने यहाँ रखी है? नहीं तो, मैंने तो ये थैली नहीं रखी। बच्चों, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं पता। अम्मी, मुझे भी नहीं पता। ये थैली यहाँ किसने रखी होगी? नूरजहां ने थैली खोलकर देखी तो वो हैरान रह गई। थैली में सोने की सेवइयां थी। अचानक एक नूरानी आवाज गूंजने लगी, नूरजहां बेटी, ये सोने की सेवइयां तुम्हारी नेकी का इनाम है। उस दिन तुमने अपनी ईद की सेवइयां मुझे दे दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ईद पर ये सोने की सेवइयां इनाम में दे रहा हूं। अब इन सोने की सेवइयों को बेचकर अपनी ईद में खुशियों की मिठास भरो। नूरजहां की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज रुंध गई, लेकिन दिल से खुशी की लहर उठ रही थी। या अल्लाह, तूने मेरी छोटी सी नेकी का इतना बड़ा इनाम दिया। तूने मेरी ईद को सच में खुशियों से भर दिया। असलम भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। नूरजहां ने अल्लाह के हुक्म से सोने की सेवइयां बेची और उससे मिले पैसों से ईद के लिए भरपूर तैयार की। उसने सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों और जरूरतमंदों के लिए भी नए कपड़े और खाने पीने का सामान। ईद का दिन आया तो नूरजहां ने मोहल्ले के बच्चों को घर बुलाया और उन्हें सेवइयां खिलाई। वाह नूरजहां, इतनी शानो शौकत से ईद मना रही हो। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कोई खजाना हाथ लगा है क्या? सही कह रही हो आपा, मुझे खजाना ही मिला है। ये खजाना मुझे अल्लाह ने दिया है। ये अल्लाह की रहमत और नेकी का इनाम है आपा। जब दिल से आप किसी की मदद करो तो अल्लाह किसी न किसी रूप में उसे वापस जरूर लौटाता है। नूरजहां ने सलमा को सारी बात बताई। सलमा को एहसास हुआ कि उसने हमेशा नूरजहां का इस्तेमाल किया, लेकिन नूरजहां की नेकी और इंसानियत ने नूरजहां को अल्लाह की नजरों में ऊंचा कर दिया। सलमा खुद पर शर्मिंदा थी। वो अल्लाह से माफी मांगती है। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती हैं। ईद पर सोने की सेवइयां सिर्फ नूरजहां की ईद की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस सच्चाई का सबक थी कि नेकी और रहम दिली कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह अपने नेक बंदों को उनकी नेकी का सिला जरूर देता है। और सुनाओ, कैसे हो जब्बार भाई? अल्लाह का करम है रमा भैया। तुम बताओ? भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है भैया। अच्छा, वो तुम्हारे तो रोजे शुरू हो गए होंगे ना? जी हाँ भैया, आपको याद है? अरे भैया, कैसे भूल सकते हैं? पहले 1 महीने के रमजान और फिर रोजों के बाद भाभी के हाथों से बनी सेवई। आहा, उन सेवइयों का तो पूरे साल इंतजार रहता है भैया। जरूर रमा भैया, मैं कह दूंगा तबस्सुम से इस बार रमा भैया के लिए अलग से ढेर सारी सेवई बना के रखे। हाँ। जब्बार की बात सुनकर रमाशंकर बहुत खुश होता है। ये कहानी है बिल्लूपुरा गांव की, जो शहर से काफी दूर बसा हुआ एक गांव था। गांव में जितने घर हिंदुओं के थे उतने ही मुसलमानों के भी थे, लेकिन सभी लोग बहुत प्यार से एक साथ गांव में रहते थे। दोनों धर्मों के लोग एक साथ हर त्योहार मनाते और सबके सुख दुख में शामिल होते थे। यही भाईचारा इस गांव को खास बनाता था। रमाशंकर और जब्बार बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ पढ़े और खेले थे और दोनों के खेत भी बिल्कुल अगल बगल ही थे। हर साल ईद पर जब्बार की पत्नी तबस्सुम सेवई बनाती, जो रमाशंकर को बहुत पसंद थी। तो उधर होली पर रमाशंकर की पत्नी अनीता के हाथों की बनी गुजिया खाने जब्बार दौड़ा चलाता था। फिर एक दिन, अरे यार जब्बार, एक बात तो बताओ। हाँ रमा भैया, पूछो ना। यार, ये हमारे गांव का कभी कुछ होगा कि नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं रमा भैया। अरे मतलब कि यहाँ कभी सड़क बनेगी या नहीं? अरे हमारे गांव का विकास कैसे होगा यार? अरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे गांव में बिजली भी तो आई, तो एक दिन सड़क भी आ जाएगी। पता नहीं यार, वो दिन हम कभी देख पाएंगे या नहीं।
अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, हैं? अभी तो आपको बहुत जीना है और बहुत सारे काम करने। हाँ भाई सही कह रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो ईद पर तुम्हारे घर आकर सेवई खानी है भाई। हाँ। रमा की बात सुनकर इस बार जब्बार खिलकर हंस पड़ा। बिल्लूपुरा में सभी लोग ऐसे ही मिलजुल कर रहते थे, बस अगर कमी थी तो विकास की। एक तो गांव जंगल के पास एकदम वीराने में था, ऊपर से सड़क नहीं होने से गांव से शहर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था गोपाल। गोपाल बहुत अच्छा और भला आदमी था। वो महीने में एक बार शहर जाता और फिर वहां से टेम्पू भरकर सामान ले आता, तब जाकर गांव के लोगों को अपनी जरूरत का सामान मिल पाता था। एक दिन गोपाल की दुकान में सत्तार मियाँ आए। सत्तार मियाँ गांव के बुजुर्ग थे। नेक दिल सत्तार मियाँ का पूरा गांव इज्जत करता था। अरे बेटा गोपाल, अरे कैसे हो? आदाब बड़े मियाँ। राम राम गोपाल बाबू। राम राम जी, राम राम। बताइए क्या बात दूं? ना ना बेटा, सामान तो मैं कल ही ले गया था, आज तो बस ऐसे ही तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ तो आदेश करिए बड़ी मियाँ। अरे आदेश नहीं बेटा, बस यही कहने आया था कि ईद को बस 10 दिन रह गए हैं, तो इस बार कच्ची सेवइयां हिसाब से मंगा लेना है। पिछले साल कुछ कम पड़ गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी बड़े मियाँ। पिछले साल पूरी 3 पेटी कच्ची सेवइयां मंगाई थी, लेकिन अपने गांव में सेवई के इतने चटोरे हैं कि वो 3 पेटियां भी कम पड़ गईं। अब बताओ। अरे बेटा, ईद की सेवई का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और ईद पर जब आदमी इतने प्यार से खिलाता है तो खाने वाला चटोरा कटोरा भर के ही खाता है। तुम एक काम करो, इस बार 4 पेटी मंगा लो, पूरे गांव के लिए काफी रहेगी। नाना बड़े मियाँ, मैंने तो सोच लिया है इस बार 5 पेटी से कम नहीं लाऊंगा। गलती से अगर किसी को सेवई नहीं मिली ना तो वो मेरी जान ही खा जाएगा। अब मैं बस 3-4 दिन में ही शहर जाने वाला हूँ, आप चिंता ना करें। गोपाल की बात सुनकर सत्तार मियाँ मुस्कुरा दिए और मन ही मन ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि बिल्लूपुरा गांव में ये आपसी भाईचारा ऐसे ही बना रहे। लेकिन गांव के लोगों को क्या पता था कि ऊपर वाला भी उनके भाईचारे की परीक्षा लेने बैठा है। इसी गांव में एक मोची था जिसका नाम पप्पू था। पप्पू को गांव में हिंदू मुस्लिमों का इस तरह मिलजुल कर एक साथ रहना पसंद नहीं आता था। उसका मानना था कि दोनों धर्मों के लोग अलग हैं, इसीलिए दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग रहना चाहिए। इसीलिए वो किसी मुसलमान से बात तक नहीं करता था। जब उसने गोपाल की दुकान से आते सत्तार मियाँ को देखा तो मन ही मन वो जल भुन गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अरे भला जमीन और आसमान भी कभी एक हो सकते हैं क्या? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ गांव में ईद की तैयारियां चल रही थी, तभी दूसरी तरफ पप्पू ने एक बड़ा खेल कर दिया। जो टेम्पू गोपाल की दुकान के लिए कच्ची सेवइयां और बाकी का सामान लेकर आ रहा था, उसी टेम्पू वाले को रास्ते में रोककर पप्पू ने उससे लिफ्ट मांगी और फिर उसे मंदिर का प्रसाद बताकर एक नशीला लड्डू खिला दिया। फिर जैसे ही टेम्पू का ड्राइवर बेहोश हो गया, तब पप्पू ने टेम्पू से सारी सेवइयों वाली पेटियां उतारी और उनमें अपने हाथों से आग लगा दी और फिर लो अब मना कर दिखाओ ईद, ना बनेगी सेवई और ना रहेगा इन लोगों के बीच में ये प्यार का दिखावा है। कुछ देर बाद जब टेम्पो वाले को होश आया तो उसे सेवइयां गायब मिली। वो समझ गया कि सेवइयों की चोरी हो गई है। गोपाल की डांट के डर से वो फिर गांव आया ही नहीं और वापस शहर चला गया। इधर गोपाल और पूरे गांव वाले रात तक उसका इंतजार करते रहे। रात में जब गोपाल ने टेम्पो वाले को फोन किया तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर गोपाल को सारी बात बता दी। हालांकि चोरी करने वाला कौन था ये टेम्पो वाला गोपाल को नहीं बता सका, क्योंकि पप्पू ने उसे अपने बारे में सारी गलत जानकारी दी थी। सेवइयों की चोरी होने की बात सुनकर गोपाल के होश उड़ गए और जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो सभी के चेहरे उतर गए। अब हम ईद कैसे मनाएंगे भैया? बिना सेवइयों के भला ईद कैसी? मुझे माफ कर दो जब्बार भैया। नहीं बेटा गोपाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चली है भला? ये क्या बात हुई बड़े मियाँ? अल्लाह क्यों चाहेंगे कि उनके रोजेदार ईद ना मना पाए हैं? अब हमें पता करना चाहिए कि आखिर वो चोर कौन है जो हमारी सारी सेवइयां चुरा कर बैठा है। उससे कोई फायदा नहीं रमा बेटा, जाने दो। अब इस बार सेवई नहीं तो हलवा बनाकर ही काम चला लेंगे। सत्तार मियाँ ने उपाय तो दे दिया था, लेकिन वो भी जानते थे कि बिना सेवई के तो किसी का मन मानेगा नहीं। वो खुद भी बहुत दुखी थे। ईद आने में अब बस 2 दिन रह गए थे और इतनी जल्दी शहर से दोबारा सेवइयां भी नहीं लाई जा सकती थी। गांव के सभी लोग इस बात से बहुत दुखी थे। लेकिन कहते हैं ना
कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता खोल देता है। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था बिमला। सब उन्हें प्यार से बिमला ताई कहते थे। बिमला ताई को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन चौपाल बुलाई और सभी से कहा, तुम सब औरतें ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? हाँ, सेवई चोरी हो गई तो क्या हम सब ईद नहीं मनाएंगे? अरे तुम सब कैसे भूल गई कि बिमला ताई अभी जिंदा है? गांव के जितने मर्द हैं, तुम सब एक काम करो, जाओ और जाकर जितना आटा और मैदा ला सकते हो लेकर आओ। बिमला ताई की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से आटा और मैदा लेने चले गए और फिर बिमला ताई ने अपने थैले में से थोड़ा आटा और मैदा बाहर निकाला, उसे अच्छे से गूंथा और फिर अपने हाथों से सेवई तोड़ने लगी और गांव की सभी औरतों से बोली, तुम सब की सब बाजार की बनी बनाई सेवई के चक्कर में पड़ी हो, सब की सब आलसीन हो गई हो एक नंबर की। भूल गई जो स्वाद घर पर हाथों से बनी सेवई का है वो स्वाद और कहाँ। ध्यान से देखो तुम सब, एक कमला, शबाना, सुनीता और तबस्सुम, तू भी देख। ऐसे करके हाथ से गोल गोल लोई बनाओ और फिर ऐसे प्यार से सेवई तोड़ो। चलो सबकी सब शुरू हो जाओ जल्दी से, उन्हें धूप में सुखाने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए। चलो अब बैठी क्या हो, शुरू हो जाओ। आधी यहाँ बैठ के सेवैया तोड़ो और आधी इन्हें फटाफट ले जाकर छतों पर सूखने के लिए डालो। चलो। सबने वैसा ही किया जैसा बिमला ताई ने कहा। पूरे गांव की औरतों ने अपने हाथों से कच्ची सेवैयां तोड़ी और उन्हें गांव के सभी घरों की छतों पर सुखाया गया। नतीजा कि सिर्फ एक ही दिन में वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर ईद के दिन। वाह भाई वाह वाह वाह, कमाल कर दिया तबस्सुम भाभी, है मान गए आपको। क्या सेवई बनाई है आपने, है सच में। वो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। सच में आपको इतनी अच्छी लगी भैया? अरे अच्छी नहीं भाभी, बहुत अच्छी है। अरे पिछले साल से भी अच्छी। हाँ, पहले कटोरा भरकर खाऊंगा और फिर बिमला ताई के हाथ चूमने जाऊंगा, बता रहा हूँ। सिर्फ रमाशंकर ही नहीं बल्कि इस ईद पर पूरे गांव ने इसी तरह स्वाद ले लेकर सेवई खाई और खुशी से ईद का त्योहार मनाया। इस बार की सेवइयों का स्वाद ही निराला था क्योंकि उसमें गांव के लोगों का भाईचारे और प्यार का स्वाद जो भरा था। पूरा गांव खुश था सिवाय पप्पू के, जो चुपचाप अपनी दुकान में बैठा बस गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा।